गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माँ कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए सुपर 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीके के लिए हम लेके आए हैं वो आपके इस एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, कमेंट्स करना, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज अपना जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में से कौन सा क्षेत्र बालू का स्फुट मुक्त है? शेरगढ़ शिव, ओसिया शेरगढ़, बायतू चौहटन और फलोदी पोखरण। तो इसके बारे में इसका जो सही आंसर है वो देख लो एक बार। इसका आंसर है 4 नंबर फलोदी पोखरण। यानी जैसलमेर का जो पोखरण क्षेत्र है और जोधपुर जिले का जो फलोदी क्षेत्र है, वहाँ क्षेत्र जो भूगर्भीय चट्टानों के जमाव के कारण वहाँ पर बालू का स्फुट मुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम झुंझुनू से अरावली के सहारे सहारे गुजरात तक जाएं तो लूणी नदी अरावली पर्वतमाला की किस ओर बहेगी? बाईं ओर, दाईं ओर, उत्तर में और दक्षिण में। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर दाईं ओर। यानी जो लूणी नदी है, अगर अपन उसके अनुरूप चलते हैं तो अरावली पर्वतमाला जो है लूणी नदी के बाईं ओर पड़ती है, अतः जो लूणी जो होगी अरावली के दाईं ओर प्रवाहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी भाग में तापमान की अतिशयता का निम्नलिखित में से क्या कारण है? समुद्र तट से दूरी, धरातल का स्वभाव, सूर्यताप की अधिक मात्रा और वायु दिशा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर धरातल का स्वभाव। यानी जो राजस्थान का जो पश्चिमी और उत्तरी जो भाग है जिसमें बालू जो रेत है वह सूर्य की तेज गर्मी के कारण अधिक गर्म हो जाती है, और जिसमें दिन का जो तापमान होगा वो ज़्यादा हो जाएगा और रात के अंदर क्या होगा कि जल्दी से यह रेत जो होती है ठंडी हो जाती है और रातें बहुत ठंडी और सुहानी लगने लगती है। और साथ ही यहाँ का जो गर्मी में उच्चतम तापमान और सर्दी में न्यूनतम तापमान रहता है। अतः इस भूभाग में अधिक तापांतर होने के कारण यहाँ की धरातल की बनावट और स्वभाव मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के तहत सरकार का तृतीय स्तर घोषित करने हेतु संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाना चाहिए? सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है LM सिंघवी समिति। तो इसके अंदर 2 समितियाँ थी। एक समिति जो मानी जाती है आपकी वो है वी के थुंगन समिति, और दूसरी आपके हैं LM जो सिंघवी समिति है। ये दोनों समितियों की सिफारिश पर 73वां जो संविधान था, 73वां संविधान संशोधन, उसके अधिनियम के अंदर 9 के अनुच्छेद जो जोड़ा गया था वो अनुच्छेद था 243 से 243 ओ तक जोड़ा, और जोड़ने के बाद में पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव लड़ने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 25 वर्ष। यानी विधानसभा अध्यक्ष की योग्यता और विधानसभा जो सदस्य होता है उसकी योग्यता दोनों की सेम होती है, और इसकी जो आयु होती है वो है 25 वर्ष होनी चाहिए। महाराणा प्रताप आर्म बटालियन का मुख्यालय कहाँ रखा गया? प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो आपका इसका सही आंसर है वो है 1 नंबर प्रतापगढ़ के अंदर। और यह आर्म बटालियन केंद्र सरकार के द्वारा 2016 में इसको अनुमति मिल गई है और अभी इसका गठन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? श्री निरंजन आर्य, श्री CS राजन, श्री राजीव स्वरूप और DB गुप्ता। तो श्री राजीव जो स्वरूप है उनका कार्यकाल जो था वो 31 अक्टूबर 2019 को समाप्त हो गया, और उसके बाद में इसके बाद जो मुख्य सचिव बने थे वो निरंजन राय बने थे, और निरंजन राय का जो कार्यकाल था वो था 1 नवंबर 2020 को था। और वर्तमान में जो
आपके राजस्थान के वर्तमान में जो मुख्य सचिव हैं वो है निहाल चंद। इसमें ना दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। निहाल चंद गोयल, निहाल चंद जो गोयल हैं वो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? श्री डीबी गुप्ता, भूपेंद्र, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव, श्री एनएम सिंघवी, श्री राजेश सिंघवी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह सिंघवी। यानी ये जो सबसे पहले डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव जो थे, इससे पूर्व जो थे राजस्थान के महानिदेशक पुलिस थे। इससे पूर्व ये थे महानिदेशक, राजस्थान के महानिदेशक पुलिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राज्य सूचना आयुक्त का पद कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार से रिक्त हो सकता है? राज्यपाल को स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित इस्तीफा देने पर, मुफ्त मृत्यु हो जाने पर या दिवालिया हो जाने पर, पद से हटा दिया जाने पर, उक्त में से सभी। ये सभी जो हैं ये जिससे राज्य सूचना आयुक्त का पद कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व समाप्त हो सकता है या रिक्त हो सकता है। अजमेर में स्थित निम्न में से किस स्थल का निर्माण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ? पृथ्वीराज स्मारक, मेयो कॉलेज, तारागढ़, सोनी जी की नसिया। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर पृथ्वीराज स्मारक। यानी तारागढ़ जो पहाड़ी है उसके ऊपर चौहान सम्राट पृथ्वीराज तृतीय का स्मारक 13 जनवरी 1996 को राष्ट्र को समर्पित किया और उसके साथ ही यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण किसने कराया था? महाराजा जगमाल सिंह, महाराजा राय सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा लक्ष्मण सिंह। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर महाराजा राय सिंह के द्वारा। यानी जो बीकानेर के जो राजा महाराजा थे, किसके? बीकानेर के जो राजा थे, बीकानेर के जो महाराजा थे राय सिंह ने 1954 में इसको बनवाया था। यानी जूनागढ़ जो फोर्ट है इसको बनाया था। और इस जूनागढ़ फोर्ट के अंदर आपको 2-3 महलों के नाम भी याद रखना है। एक तो चंद्र महल है, एक फूल महल है, एक कर्ण महल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और ध्यान रखना। इसकी भव्यता के कारण, जूनागढ़ जो फोर्ट है इसकी भव्यता के कारण इसको जमीन का जेवर भी कहा जाता है। जमीन का जेवर, जूनागढ़ फोर्ट को जमीन का जेवर कहा जाता है। एक और उसका जो नाम है, इसको चिंतामणि भी कहा जाता है। चिंतामणि दुर्ग। तो मैंने इसमें आपको बताया जो जूनागढ़ फोर्ट है एक तो बीकानेर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन इसका बन सकता है, इसका निर्माण किसने कराया? महाराजा राय सिंह ने। तीसरा इसका क्वेश्चन बन सकता है, इसका निर्माण कब करवाया? वो 1994 के अंदर। उसके बाद इसका बन सकता है चिंतामणि दुर्ग किसे कहा जाता है? वो है जूनागढ़ दुर्ग को। और इसका क्वेश्चन बन सकता है जमीन का जेवर का दुर्ग किस नाम से जाना जाता है? वो कौन सा दुर्ग है? तो वो भी है जूनागढ़ दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिलवाड़ा के लूणवसीह मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है? दिलवाड़ा का जो लूणवसीह मंदिर है उसका निर्माण किसने करा है? सोलंकी बघेल नरेश वील धवल, सोलंकी नरेश वील धवल के मंत्री वास्तुपाल और तेजपाल, गुजरात के सोलंकी राजा भीमदेव, सोलंकी नरेश भीमदेव के मंत्री विमल शाह। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर सोलंकी नरेश वीर धवल के मंत्री जो थे वास्तुपाल और तेजपाल। यानी वास्तुपाल और तेजपाल मंदिर के नाम से यह प्रसिद्ध मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है वो 1230 से 31 में करवाया गया है। और इसमें इस मंदिर के अंदर है क्या मेन? वो इस मंदिर में मेन है आपके 22वें जैन तीर्थकार की मूर्ति है। और वो जैन तीर्थकार कौन है? वो हैं 22वें जो जैन तीर्थकार है वो हैं नेमिनाथ जी की मूर्ति। किसकी? नेमिनाथ जी की मूर्ति है। और उसके बाद में 11वीं शताब्दी में विमल शाह ने विमल वसीह मंदिर जो भगवान ऋषभ देव का मंदिर का निर्माण करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, भोपाल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 4 नंबर, भोपाल में नहीं है। तो महाराजा जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने 5 जगह उन्होंने वेधशालाओं की स्थापना की थी। उन्होंने जयपुर के अंदर, दिल्ली के अंदर, मथुरा के अंदर, उज्जैन के अंदर और एक आपकी बनाई थी इन्होंने बनारस के अंदर। बनारस में भी इन्होंने वेधशाला का निर्माण करवाया था। और ये इम्पोर्टेंट ये भी ध्यान रखना आपको, इन सब वेधशालाओं में सबसे बड़ी जो वेधशाला बनाई थी वो बनाई गई थी जयपुर की वेधशाला, जंतर मंतर। जयपुर की वेधशाला जो जंतर मंतर बनाई थी, और यह वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला है। और इसके अंदर इसको खगोलीय वेधशाला के नाम से भी जाना जाता है। खगोलीय वेधशाला, खगोलीय वेधशाला, खगोलीय वेधशाला के नाम से जाना जाता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है आपके, जो राजा सवाई जयसिंह है उनके द्वारा निर्मित जयपुर के अंदर जो वेधशाला है उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। ये भी आपको कंप्लीटली ध्यान रखना। आगे का आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ है वह कौन सी है? कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, आहड़ जो सभ्यता है उसका। यानी जो हसमुख धीरज सांकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति के नाम से भी बताया। बनास संस्कृति के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है आहड़ सभ्यता। उसके साथ ही आहड़ को आगाटपुर और ताम्र नगरी भी बोलते हैं। तो 3 नाम इसकी आहड़ सभ्यता के ध्यान रखना। पहला आपको बताया आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति, दूसरा आगाटपुर और ताम्रवर्ती नगरी कहा जाता है। और लेकिन ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जो जननी मानी जाती है, ताम्रयुग सभ्यताओं की जो जननी मानी जाती है वो गणेश्वर सभ्यता मानी जाती है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सीकर के अंदर है। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है? अभी मैंने आपको इससे जस्ट पहले क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। मैगजीन यानी अकबर का किला, लोहारगढ़ ये दुर्ग और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। तो आपका इसका 15वें का जो आंसर सही होगा वो है 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नीचे दिए गए 3 शासकों के शासनकाल ABC को दर्शाया, इनमें से कौन सा जो राज्यकाल जो है महाराणा कुंभा का है? तो आपका इसका जो इसमें बता रखा आपको 1382, 1421, 1433, 1468। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, सी वाला, सी नंबर। यानी महाराणा जो कुंभा है वो 1433 में मेवाड़ के शासन भार उन्होंने संभाला था। कब संभाला था? 1433 के अंदर। और उसके बाद में 1468 के अंदर इनके जो पुत्र थे उदा ने ही इनकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में उदा ने क्या कर लिया? सिंहासन को हासिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने चौहानों को विदेशी यानी मध्य एशिया से आया हुआ माना गया। पंडित गौरीशंकर ओझा चौहानों को सूर्यवंशी मानते। और डॉक्टर दशरथ शर्मा बिजोलिया लेख के आधार पर चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न मानते हैं। तो 70वें का जो आपका सही आंसर है वो है 1 नंबर, पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया है। पृथ्वीराज रासो में इसमें से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन ये है, पृथ्वीराज रासो में चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। लेकिन पृथ्वीराज रासो के अंदर तो ये बताया गया था
कि जो चौहान जो है वंश वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए बताए गए। और आबू के अचलेश्वर मंदिर के अभिलेख के आधार पर अगर मैं बात करूं तो चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। तो जो चंद्रवंशी बताया गया वो बताया गया अखिलेश्वर मंदिर का अचलेश्वर मंदिर का जो अभिलेख है उसके अंदर चौहानों को चंद्रवंशी बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट यानी सांडे लाने का जो श्रेय किस देवता को जाता है? पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी और कल्लाजी। तो आपका इसका जो सही आंसर है 18वें का 1 नंबर पाबूजी को। और पाबूजी के जो रायका जो जाती है जिसको रेबारी भी बोलते हैं, रेबारी या रायका, ये दोनों सेम है। तो ये जो जाति है पाबूजी को आराध्य देव मानती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में चबूतरे नुमा बने हुए लोक देवताओं के आस्था केंद्र या पूजा स्थल क्या कहलाते हैं? मेवल, देवरे या थान, नावा, दरगाह। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है देवरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत को उदार या सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब ए इलाही कहा गया? बहाउद्दीन जाकरिया, ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम चिश्ती। तो आपका इसका जो सही आंसर है तीसरे का वो है 3 नंबर निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सालासर बालाजी का मेला राज्य की किस जिले में बढ़ता है? झुंझुनू, सीकर, चूरू और नागौर। तो 21वें का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर चूरू। यानी चूरू जो जिला है उसकी सुजानगढ़ तहसील, कौन सी? सुजानगढ़ तहसील। सुजानगढ़ जो तहसील है उसके सालासर एक कस्बा है, वहाँ पर हनुमान जयंती की चैत्र पूर्णिमा को, हर साल चैत्र पूर्णिमा को वहाँ पर मेला भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अचकन निम्न में से किसका पर्याय है? कांचली, अंगरकी और गूंगी और अचकन निम्न में से किस का पर्याय है? कांचली, अंगरकी, गूंगी और पछेवड़ा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 22वें का, वो है 2 नंबर, वो है अंगरकी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिछुड़ो क्या है? पैर में पहना जाने वाला एक आभूषण, हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत, गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र या शेखावटी क्षेत्र का एक लोकप्रिय गीत। तो 23वें का जो आंसर है 2 नंबर यानी हाड़ौती जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है 23वें का। ये जो गाया जाता है इसमें पति जो पत्नी होती है जिसे बिच्छू ने डस लिया होता है और वो मरने वाली होती है और अपने पति को दूसरा विवाह करने का जो संदेश देती है उसी को बोलते हैं बिछुड़ो। 24 जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? डॉक्टर LP टेस्सिटोरी ने पश्चिमी राजस्थान की उत्पत्ति श्योर सैनी अपभ्रंश से बताई। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से बताया। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एवं डॉक्टर मोतीलाल मेहनरिया राजस्थानी की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से मानते हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम मेहनरिया ने राजस्थानी का उद्भव नागर अपभ्रंश से होना प्रतिपादित किया है। तो 24वें का जो आंसर है वो है 2 नंबर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी का उद्भव गुर्जरी अपभ्रंश से बताया है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका असत्य कथन है। तो सर जॉर्ज अब्राहम जो ग्रियर्सन थे उन्होंने राजस्थानी का जो उद्भव है वो शेर सैनी के नागर अपभ्रंश से बताया गया है। इसका सत्य कथन ये है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जय सिंह नीरज कहाँ के निवासी थे? बूंदी, अजमेर, अलवर, कोटा। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर अलवर के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ शैली में चित्रित रागमाला का सेट जो चित्रकला के इतिहास में दीप स्तंभ के समान है किसने चित्रित किया? साहिबदीन, मनोहर, नसीरुद्दीन और हीरानंद। तो 26 का जो आंसर है वो है 3 नंबर, वो है नसीरुद्दीन। यह जो ग्रंथ है महाराणा अमर सिंह के समय 1605 में चांडों में चित्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 1857 के विद्रोह के समय
कोटा राज्य से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान में सन 1857 के प्रथम संग्राम में कोटा का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस वक्त कोटा के पॉलिटिकल जो एजेंट थे मेजर बर्टन थे। कोटा में क्रांतिकारियों की कमान रियासत के पूर्व सरकारी वकील लाला जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां के हाथों में थी और सभी कथन सत्य हैं। तो 27वें का जो आंसर है वो है 4 नंबर, इसमें ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पति, माणिकलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर, विजय सिंह पति। देखो विजय सिंह पथिक के बारे में मैं आपको बता दूं तो विजय सिंह पथिक जो थे उनका जो मूल जो नाम है वो भूप सिंह। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि जो विजय सिंह पथिक है उसका मूल नाम क्या है, वो है भूप सिंह। और उसके बाद में साधु सीताराम दास जो थे, साधु जो सीताराम दास थे, इनके आग्रह पर ये 1916 के अंदर 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे। यानी जो 1916 के अंदर ये बिजोलिया किसान आंदोलन से किसके आग्रह पर जुड़े थे? साधु सीताराम दास के आग्रह पर। और 1927 में ये आंदोलन से अलग हो गए। उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व जो किया था जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर रियासत द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सुधालकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? उसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर 10 सितंबर 1994 को। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, घोरादाय ने राजस्थान के किस शासक को बालपन में मुगलों से बचाने में वीर दुर्गादास की सहायता की थी? उदय सिंह, विक्रमादित्य, अजित सिंह और मोकल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर अजित सिंह। यानी जोधपुर के दिवंगत महाराजा थे जसवंत सिंह के पुत्र जो अजित सिंह को औरंगजेब के चुंगल से बचाने के लिए घोरादाय ने अजित सिंह को कालबिलिया के वेश में आए मुकंद चंद खींची को इनको ने सौंप दिया था। तो ये ये जो क्वेश्चन आपके सुपर 30 क्वेश्चन आज समाप्त होते हैं और अगले इससे और बेस्ट क्वेश्चन हम लाने की कोशिश करेंगे। और आज ये आपका सेशन कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट्स में बताना। और आपके इन क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी कमेंट्स ज़रूर करना। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाओ और जिससे इसका लाभ जो है सभी बच्चे ले सके। ओके, धन्यवाद।